गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विषय सामाजिक अध्ययन में पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी पर परिमंडल पाए जाते हैं। पृथ्वी में 4 प्रकार के परिमंडल हैं। सर्वप्रथम है स्थलमंडल, जिस पर हम लोग रहते हैं। उसके बाद वायुमंडल, हमारे आसपास जो भी वायु विद्यमान है उसी वायुमंडल से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि गैस पाई जाती हैं। फिर जलमंडल है। उसके बाद है जीव मंडल। तो आज हम लोग बात करेंगे स्थलमंडल की। स्थलमंडल किसे कहते हैं, क्या है स्थलमंडल? स्थलमंडल हमारी पृथ्वी का वह भाग है, स्थलमंडल हमारी पृथ्वी का वह भाग है जिस पर हम रहते हैं। इस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस पर पेड़ पौधे वनस्पति उगते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति इत्यादि उगते हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सागर, महासागर, महाद्वीप तथा मरुस्थलों, सागर, महासागर, महाद्वीप तथा मरुस्थलों का सम्मिलित रूप, इस सभी का सम्मिलित रूप जो है वह स्थलमंडल कहलाता है। तो स्थलमंडल पर क्या है? पेड़ पौधे उगते हैं, सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सागर, महासागर, महाद्वीप इत्यादि सभी ये स्थलमंडल पर ही पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या है? अनेक प्राकृतिक संसाधन, पृथ्वी के अंदर अनेक प्राकृतिक संसाधन भी भरे पड़े हैं। और मिट्टी, चट्टानों और पिघले पदार्थों, मिट्टी, चट्टानों और पिघले पदार्थ जैसे ज्वालामुखी वगैरह आते हैं, से ठोस पिंड के रूप में बना है। ये ठोस पिंड के रूप में बना है। स्थलमंडल पूरी पृथ्वी का, जो स्थलमंडल है पूरी पृथ्वी का 3/10 हिस्सा है, भाग है, से 7/10 जो भाग है वह जलमंडल आता है। यानी 3% में स्थल में है और 7% में जल ही जल है। भूपटल की मोटाई, जो भूपटल की मोटाई जहाँ जिसमें पृथ्वी पर हम रहते हैं ऊपरी सतह पर, मोटाई महासागरों की अपेक्षा महाद्वीपों में अधिक है। पृथ्वी की आंतरिक परतों, पृथ्वी की जो आंतरिक परतें 3 परतें पाई जाती हैं, मेंटल और क्रोड, इस तरह से 3 पाई जाती हैं। पर्वतों की अपेक्षा भूपटल ऊपरी सतह का अधिक है। पृथ्वी की घनत्व कम है। भूपटल पर जो सेल पाई जाती हैं, सेल बोले तो पत्थर वगैरह पाई जाती हैं, उनमें सिलिका और एल्युमिनियम, सेलें पाई जाती हैं उनमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। इसे सियाल कहा जाता है। जो सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है इसमें सेल में, इसे क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। सियाल शब्द है, इसकी उत्पत्ति सिलिका, अंग्रेजी के सिलिका और एल्युमिनियम शब्द के प्रारंभिक दो अक्षरों को जोड़कर बनाया गया है। जो सिलिका नाम इसका रखा गया है वो एल्युमिनियम और जो आपके क्या पाया जाता है, उस धातु जो पाई जाती है उसके 2 अक्षरों को मिलाकर किया गया है। अब करते हैं जमीन के 7 बड़े भाग जो जल से घिरे हैं। 7 बड़े भाग बोले तो महाद्वीप हमारे जो चारों तरफ जल से घिरे हुए हैं, महासागरों से घिरे हुए हैं, महाद्वीप कहलाते हैं। जैसे कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हमारे जल से घिरे हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं स्थलमंडल की आकृति। जो स्थलमंडल की आकृति आकृति व भौगोलिक स्थिति के अनुसार इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो स्थलमंडल की आकृति, कहीं पर कैसी आकृति है और कहीं पर भौगोलिक स्थिति भी इसकी अलग अलग है, बस जलवायु अलग अलग तरह की होती है, तो इसे कुछ नाम दिए गए हैं जिससे कहते हैं। पहला है महाद्वीप। महाद्वीप तो हम सब जानते हैं, जैसे कि हमारी एशिया, जो अभी मैंने बताया, तो ऐसे यहाँ पर जीव निवास करते हैं। एक महाद्वीप में बहुत सारे देश भी होते हैं। ऐसे ही दूसरा है द्वीप। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप बहुत छोटे भूभाग, बहुत छोटी सी जगह पे स्थित होते हैं द्वीप। जैसे श्रीलंका का भूभाग जो है, क्षेत्रफल है, वो बहुत छोटा है। आइसलैंड जो सागर से घिरे हैं, छोटे से द्वीप हैं जो सागर से घिरे हैं। फिर है पर्वत। पर्वत भी हमारे स्थलमंडल में पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत जैसे एवरेस्ट, नंदा देवी इत्यादि ये पर्वत
भी इस तरह पाए जाते हैं। अब करते हैं मरुस्थल की बात। मरुस्थल क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत के, पृथ्वी की जो ऊपरी परत के लगभग 1/5 भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल भूमि जो बंजर भूमि जिसे कहते हैं, भारी रेत से बने भूभागों को, जो भारी रेत से बने भूभागों को मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पानी न्यून अवस्था में पाया जाता है और रेतीली ज़मीन होती है और पानी भी बहुत ही न्यून अवस्था में पाया जाता है, जिससे कि यहाँ पानी जब बारिश होती भी है तो बहुत देर तक पानी को एकत्रित करना इसके लिए संभव नहीं होता है। थैंक यू।